आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट ग्राफ में कैसा होगा और हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे वो वैल्यू रियल वैल्यूज होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर जो वैल्यूज आएगा उस वैल्यूज को हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, देख के भी कि अच्छा ये जो ग्राफ बन रहा है पॉलिनोमियल्स का ये रियल वैल्यूज होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले और ये भी एक चीज और ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा एक्सट्रीमम ग्राफ में, वो वैल्यू ग्राफ में कैसे दिखेगा आफ्टर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्योंकि हम जान रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स जो है अलजेब्रा का ही पार्ट्स है और अलजेब्रा में वेरिएबल्स भी होते हैं और कांस्टेंट्स भी होते हैं। तो जो वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना होता है जब हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं उसमें यह भी रहता है कि सॉल्यूशन निकालना है पॉलिनोमियल्स का, तो हम जीरो से उसका इक्वेट करके उसका वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और इस वैल्यूज को ही हम लोग समझते हैं कि ये रियल वैल्यूज है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है। तो वो तो फाइंडिंग के बेसिस पे होता है, ग्राफ के बेसिस पे भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल्स लेते हैं और उस पॉलिनोमियल्स के हेल्प से हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो एक पॉलिनोमियल्स लेने के लिए सबसे पहले हम चूज करते हैं एक पॉलिनोमियल्स को। एक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ओके। ये जो हमारा fx है फंक्शन ऑफ x, वो फंक्शन ऑफ x का ग्राफ यहां पे ड्रॉ हो चुका है। जब हम लोग फाइंड करते हैं इसके वैल्यू को पूरे स्टेप के साथ तो इक्वेट करना पड़ता है जीरो के साथ। तो यहां पे हम लोग कैसे पता कर लें इसका क्या रूट्स होगा, क्या वैल्यूज होगा इसका। तो रूट ये इसका वैल्यू आएगा -1 -1 और 3। ये जो वैल्यू है इसको आप वहां पे पुट करके देख सकते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो -1 को पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 0 हो गया 9, ठीक 0 हो गया। तो ये जो वैल्यू हमारा मिला है ये रियल वैल्यूज है या कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ इसका रूट निकल चुका है, तो इसका मतलब ये कि रूट्स जो है वो रियल होगा और ग्राफ जो बना है इस पॉलिनोमियल्स का वो है पाराबोला शेप में। तो ये जो वैल्यूज हमारा है -1 और 3, आप यहां पे ग्राफ में देखेंगे यहां पे -1 पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है ये ग्राफ और यहां एक्स एक्सिस पे 3 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब इस दो वैल्यूज पे पॉलिनोमियल्स जो है वो जीरो हो जाएगा। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि जो शेप है पॉलिनोमियल्स का वो है पाराबोला शेप में। तो इसका सबसे पहले यहां देखिए कि इस फिगर में जो पाराबोला है उसका सबसे डाउन जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है। तो ये किस पॉइंट पे ये लाइज करेगा, इसका लेवल क्या है। तो इस लेवल को चेक करने के लिए हम लोग वैल्यूज से ले लेते हैं। आप ग्राफ को देख के भी समझ सकते हैं, यहां लिखा है मैंने एक्सट्रीमम। तो आपको वैल्यू आ गया 1 -4। ये जो 1 है और ये जो -4 है, 1 जो है मैक्सिमम शो कर रहा है और -4 जो है इसका सबसे लोअर पार्ट शो कर रहा है। तो यहां पे हम यहां देख रहे हैं ये जो नीचे डाउनवर्ड -4 है और इसका जो लेवल है दोनों का लेवल सेम है -4 और ये 4। तो ये एक्सट्रीमम वैल्यू है।
ये जो पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेट्स 1, यहां से 1 हो गया एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस हमारा -4 हो गया। तो ये जो 1 -4 है ये एक्स कोऑर्डिनेट है 1, और ये जो -4 है हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट है जो इसके लेवल को इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि इस पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल फॉर्म पैराबोला है, इसका रूट्स -1 3 है, जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, और जो इसका एक्सट्रीमम है, जो इसका वैल्यू है एक्सट्रीमम, वो है 1 -4, एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट -4। अब हम लोग एक नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स लेते हैं, वो पॉलिनोमियल्स है gx एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो ये सेकेंड पॉलिनोमियल्स हमारा, इसका भी ग्राफ फॉर्म बन चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ग्राफ को हटाते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। इस ग्राफ का जो आप प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव बना है, इसको हम लोग विजिबल कर लेते हैं। तो हम लोग यहां पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमारा है अबव द एक्स एक्सिस है, तो ये जो इंडिकेशन है एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा ग्राफ बना है, तो ये रियल रूट्स को फॉलो नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो आप 11th क्लास से पढ़ते हैं, रियल नंबर 10 तक ही पढ़ना होता है हम लोगों को। इसका हम लोग रूट निकालते हैं, रूट देखते हैं कि क्या आता है रूट। तो इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो रूट क्या होगा, तो रूट जो है हमारा एम्प्टी हो गया, ये जो ब्रैकेट्स हमारा है वो एम्प्टी में आ गया है। इसका मतलब है कि ये रियल वैल्यू नहीं देने वाला है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो हम ग्राफ की भी हेल्प से देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर देने वाला है और रियल रूट्स नहीं दे रहा है। ये इसका एक्सट्रीमम वैल्यू देखना चाह रहे हैं हम लोग कि कहां तक इसका लेवल जाएगा इस ग्राफ का। तो ये हमारा वैल्यू आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है -5/2, और एक्स कोऑर्डिनेट है -5/2, वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 15/4, जो कि इस लेवल को हम चेक करेंगे तो हम यहां पे देखेंगे कि ये जो 0 और -5 के बीच में 2.5 का है पार्ट, इस लेवल से ये एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा 15/4 है वो हमारा यहाँ पे लेवल को टच कर रहा है, इस पे यहाँ पे इस लेवल पे। 15/4 को अगर आप न्यूमेरिकली कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा -2.5 3.75। तो 2.5 0 और -5 के बीच में होगा, ये जो -2.5 एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है, और ये 3.75 जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 और 5 के बीच में होगा, मिडिल में होगा ये। तो इस तरह से हम लोग देखें कि दो पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल से कि कोई पॉलिनोमियल्स का शेप कैसा होता है, पैराबोला शेप में होता है, और उसका रूट कैसा होगा, रियल रूट्स होगा या कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, वो हमारा सॉल्यूशंस पे भी डिपेंड करता है, और ग्राफ के हेल्प से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट को इंटरसेप्ट करेगा वो रियल रूट्स देगा, जैसा कि पहले केस में हुआ था। और दूसरे केस में जो सेकंड केस हमारा था उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है पैराबोला वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।